आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत हो। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है। और हम इस्लाम का निजाम कायम करेंगे दुनिया में। क्यों भाई? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरणिये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जाकिर नाइक इस्लामाबाद में तकरीब का स्टेज छोड़कर चले गए। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। गीता के एक वर्ष लिया था मैंने, उसी से सवाल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। गजब बेइज्जती है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। अब ये तुमने जाकिर नाइक को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकिर नाइक को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके लड़के को बुलाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स योर कंट्री। इस वक्त मुसलमान जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे हैं। आप क्या सजेशन करेंगे? जरा सुनिए। इस तरीके से आज अंग्रेजी जबान है, 8वीं और 9वीं सदी में आपको साइंस के ऊपर अगर तहकीक करना है, आपको अरबी पढ़ना जरूरी था। आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि मुसलमान पीछे क्यों? उस वक्त मुसलमान कुरान और हदीस से जुड़े थे। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है? परियों में, हूरों में, और ये यू नो ऑल दीज फेरी टेल स्टोरीज, अलिफ लैला की कहानियां, ये आपकी असली जिंदगी जो है, हकीकत है, आपके लिए ये बन चुका है। और बदकिस्मती से ये हमारी, अगर मैं कह दूं प्रैक्टिस रही है तो गलत नहीं होगा। हर पागल से पागल ने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है। हम चोटी पे थे। आज की तारीख में मुसलमान कुरान हदीस से दूर होंगे। कोई पूछेगा भी भला क्यों? इंशाअल्लाह अगर कुरान और हदीस के करीब आएंगे, को पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हम फिर से चोटी पे पहुंचेंगे। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। एक तो जाकिर नाइक झूठ बड़ा बोलता है, कोई चेक तो करता नहीं उसका। चैप्टर 1 वर्स 3 पैराग्राफ 5 552 पेज नंबर, ये कुछ अपने मन से बोल देता, कोई तो चेक करता नहीं पीछे, तो ये बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। आज की हालत में मुसलमान बटे हुए, बिल्कुल पागल हो गए तुम लोग। अगर मुसलमान एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत में हाथ भी नहीं छू भी नहीं सकती। जाकिर नाइक को कौन बुलाता है यार? थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू पाकिस्तान। इससे ये प्रूव होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कोई खास औकात नहीं है। बेकारी को कौन पूछता है? अगर जाकिर नाइक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल लें, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सब देखने के बाद मैं पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या? कि जो तुम वफादार लिए फिरते हो ना, हमारी महफिल से जूते मार मार कर निकाले हुए गद्दार हैं वो। क्या बात है। और वहाँ पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकिर नाइक की तारीफ कर रहा है। I think people are longing to hear your words and your sermons, your advice. मुझे लग रहा है ये तारीफ से अच्छा ऐसे ही बोल देता कि जनाब मलेशिया से कुछ बिलियन ले ही आते, ऐसे खाली हाथ आने की क्या जरूरत थी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। अल्लाह तौबा। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अलग हुआ और कायम हुआ दीन के बुनियाद। प्यार देख रहे हो पाकिस्तान से? पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक है, जो इस्लाम के नाम पे, जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, वो है पाकिस्तान। तो भाई साहब 1947 में वही चले जाते। ये वही लोग हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी देशभक्ति पर डाउट किया जाता है। भाई तुम खाते भारत का और रहते भारत में, और 10-10 बच्चे पैदा करके तुम्हें उनके लिए राशन भारत में चाहिए, और फिर तुम्हें गीत गाने होते हैं पाकिस्तान के, और फिर ये और बोलते हैं कि हमारी देशभक्ति पर डाउट नहीं किया जाए। कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इम्प्लीमेंट करे। जहाँ तक मेरा इल्म है, कुरान उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कुरान और जो हदीस के ऊपर अमल करे, ताकि हम इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में भी सफल हो। पता नहीं ऐसे कितने लोग और बैठे हिंदुस्तान में। मैं तो बोलती हूँ सबको पकड़ पकड़ के ना पाकिस्तान में फेंक के आओ। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सी बीमारी है, जो भारत का दुश्मन होगा उसको तुरंत अपने घर में बुलाएंगे। उनके लिए वो पता नहीं खुदा है कि क्या है। उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। उनको लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के यूथ एडवाइजर हैं
राना मशहूद वो गए। अबे जाहिल का बच्चा है वो। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूथ के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुल्क है जो कि इतने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के राह पे चला गया है। पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक। अब मैं बताता हूँ, इंडिया के साथ पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है इंडिया के साथ कंपैरिजन करने में। अब मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ। मैं अक्सर नहीं करता अपने प्रोग्राम्स में, मेरी एक तरफा गाली गलौज चलता है, लेकिन आज मैं कंपेयर करूंगा। इनके यहाँ जाकिर नायक आया, उनके यहाँ तो कोई आता नहीं है कोई। इनके यहाँ आया जाकिर नायक। भारत में आया मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक का मीटा का मालिक है, हेड है। लैरी फिंक, सीईओ ब्लैक रॉक। बिल गेट्स, तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा बिल गेट्स कौन है, आपको पता ही है। सुंदर पिचाई, आपको पता है, सीईओ अल्फाबेट है, वर्ल्ड फेमस। ये सब लोग आए। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन सब से जो है वो कोई बहुत पीछे रह गए हैं? बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों की नजर में महान है। यू आर कॉलिंग अ हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट जो ओसामा बिन लादेन को अपना बाप बोलता है। So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong? Have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. और सुन, If you ask my view, if जो अलकायदा को जस्टिफाई करता है, जो इस्लामिक स्टेट को जस्टिफाई करता है, he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. Don't know him personally. I read on newspapers. जो कि अटैक्स को जस्टिफाई करता है, टेरर को जस्टिफाई करता है, ऐसे बंदे को आप मंत्री भेज रहे हो, आप अपने वजीर भेज रहे हो कि जाओ उसको हाथों हाथ लेकर आओ जैसे कोई हेड ऑफ स्टेट है। महान पुरुष है, बल्कि वो पुरुष ही नहीं, वो कौन सा था? नहीं, महान पुरुष है वो, था ना वो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। उनकी जो गाड़ी थी ना, उनकी उसके दोनों तरफ कमांडोज लटक रहे थे। यार मैं ये कह रहा हूँ कि जाकिर नायक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने। पागल वागल हो जाते, पाकिस्तानी झंडे में चांद की जगह ओसामा को लगा देते। यार आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड। मुझे लगता था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मैं इस गलतफहमी में जी रहा था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूँ। नहीं, मैं नहीं लगाता। पाकिस्तान पाकिस्तान की वाट लगाता है। मैं वो कर ही नहीं सकता पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान खुद के साथ करता है। अब वो देखिए, वो आके एड्रेस करेगा पब्लिक मीटिंग्स कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ हिजरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से, जब मैं दावती काम शुरू किया, काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान स्वीट होम करके बुलाया कि जो यंग लड़कियां थी उनको, ये ऑर्फनेज है यहाँ पे, जो लड़कियां हैं दे आर ऑर्फन्स, यानी कि वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो ऑर्फनेज में हैं वो बच्चे। तो उनको शील्ड या प्राइज प्रेजेंट करने के लिए एक तो बच्चों के सामने जाकिर नायक को क्यों, जाकिर नायक शुड बी इन जेल। वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसके स्वागत में पाकिस्तान की फेमस लेडी एंकर अपनी फेवरेट फिजा खलीफा भी गई थी। वो भी अपने नाम के आगे ऐसे फर्जी डॉक्टर लगाकर घूमती रहती है। और सिर्फ वो ही नहीं, 2-3 खातूनें और भी थी। उनके पास बैठकर ये इंसान तकरीरें कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये ऑर्फन बच्चियों को अवार्ड देने गया तो स्टेज से ऐसे बिलबिलाकर भागा, बोला ये हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज छोड़कर चले गए। ये भी डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जराये के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़कियों को शील्ड देने से इनकार करते हुए कहा कि लड़कियां नामहरम हैं। वाह, नाटक की गहराइयाँ देख रहे हो। फिजा खलीफा के खित्ते से भी गहरा है इसका ड्रामा। कैसे? जो इसकी एज की खातूनें हैं उनके पास बैठना हराम नहीं है। सुनते जाइए। और रीजन क्या दिया हराम कैसे? क्योंकि इसकी ब्लड रिलेशन में नहीं है। ऐसे तो फिर वो जब बच्चियां ऑर्फन ही है, अनाथ है, उनका कोई ही नहीं है, उनके ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है, उनको तो कोई पालेगा ही नहीं। फिर कैसी मानसिकता का है, कैसा संदेश दे रहा है लोगों को। और इस पर एक और सितम ये देखिए, पाकिस्तानी वो भाई वो कितना बड़ा मौलाना है, हराम बता रहा है। जब उसको बुलाया था फंक्शन में, क्या उसको नहीं बोला था? क्या उसको ये नहीं बोला कि सर आपके होता है, लोगों के मैनेजर होते हैं और मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप इस फंक्शन में जाएंगे, ये होगा, इस वक्त आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आपको ये बोलना है, फिर आप यहाँ से मुड़ के इन 3 सीढ़ियां लेके आप नीचे वापस अपने यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लोग फोटोग्राफ होता है यार। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।